सर नवादा में कमल खिलेगा सर, अगर खिलेगा तो कितने वोटों से खिलेगा सर? आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा 17 महीने की तुलना 17 सालों से कर रहे हैं सर, आपके लिए कहाँ तक उचित लगता है? चुनाव जीतेंगे तो नवादा में रहेंगे सर या दिल्ली चले जाएंगे? तो आप क्या चाहते हैं सर, यहाँ ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से? लोकसभा चुनाव की पहली चरण में बिहार के नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद सीटों पर मतदान होना है। नवादा के स्वतंत्र व पार्टी के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। यहाँ तक तो सारे प्रत्याशी अपनी लामबंदियां भी शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर सर हैं और बता दें आपको तो ये राज्यसभा सांसद भी हैं वर्तमान में। सर इनसे सीधा हम बात करते हैं। सर स्वागत है। सर नवादा में कमल खिलेगा सर, अगर खिलेगा तो कितने वोटों से खिलेगा सर? नवादा में कमल तो खिलेगा ही, और नवादा के इतिहास का सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत कमल के पास है। आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा 17 महीने की तुलना 17 सालों से कर रहे हैं सर, आपके लिए कहाँ तक उचित लगता है? 17 महीने और 17 साल, ये तो नवादा की जनता बताएगी कि जब लालू यादव का जो शासनकाल था उस समय की अनुभूति, और ये जब से डबल इंजन सरकार बनी है आदरणीय नीतीश कुमार के साथ जो बीजेपी की एनडीए सरकार बनी, तब से बिहार का परिवर्तन, और 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व देश का, ये मूल चूक परिवर्तन लाया है हर एक आदमी के जिंदगी। और ये लोग क्या बोलेंगे, तो एक का एजेंडा विकास है, एक का विनाश है। विनाश बनाम विकास की जो लड़ाई है, इसमें विकास जीतता जा रहा है, इसलिए परेशानी। आपके क्या क्या मुद्दे होंगे सर? नहीं, निश्चित रूप से मेरा सीधा मुद्दा है कि आकांक्षी जिलाओं में नवादा और शेखपुरा आता है, इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसकी चौमुखी विकास की आवश्यकता है और एक बड़े उछाल की आवश्यकता है, जिसकी नींव हमने 28 तारीख को अपने नामांकन से किया है। और पूरा ध्येय यात्रा जो अब आरम्भ हुआ है एक नए नवादा की, वो है कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा। सर लोगों के बीच चर्चा, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको डायरेक्ट मंत्री बनाया जाएगा, ऐसी चर्चा लोगों के बीच चल रही है सर। देखिए, ये सब चीज़ जो चर्चा है, ये चर्चाओं का बाजार अब चलता रहता है चुनाव के समय में। ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी का ये अपना जो है निर्णय का क्षेत्र रहा है। इस पर इसमें कुछ भी किसी के द्वारा निर्णय लेना, सबका अपना एक दायरा होता है निर्णय का। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र दायरा का। चुनाव जीतेंगे तो नवादा में रहेंगे सर या दिल्ली चले जाएंगे? देखिए, दिल्ली तो हर सांसद को जाना आना होता है। प्रश्न ये है कि नवादा की संसदीय व्यवस्था क्या खड़ी हो और नवादा के लोगों का सांसद आधारित व्यवस्था में कितनी आस्था हो, कितना वो अपने आप को उसमें सम्मिलित पाएं, इसकी चिंता व्यवस्था। बीजेपी जहां जहां जीती है सर वहां पर ईवीएम घोटाले का आरोप लगता है, तो आप क्या चाहते हैं सर, यहाँ ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से? देखिए, ऐसा है, दुनिया भर में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। कितने चुनाव भारतवर्ष में हो गए हैं। ये विरोधी दल के पास मुद्दा हर चुनाव में बनाते हैं, जहां वो जीत जाते हैं उसके बाद चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। कई राज्यों में तो उनका राज है, विरोधी इंडियन है, इसके अंदर वहाँ के बारे में तो बोलते नहीं है कि हम ईवीएम के गड़बड़ी के चलते हम जीत गए, कहते हैं। ये सब बकवास बात है, ये सब सारी बकवासी बात है सर। मुद्दे क्या क्या होंगे सर आपके, कि किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? पूरे नवादा में एक दिन में कितना भ्रमण कर लेते हैं सर? नवादा में ग्रामीण क्षेत्रों में निकलता हूँ तो 40-42 गांव तो निश्चित रोज कर रहा हूँ। इस बार नवादा का चुनाव जो है, नवादा का जो चुनाव बहुत ही कम समय का चुनाव है, और ऐसे में सशरीर
पूरे क्षेत्र का घूमना किसी भी प्रत्याशी के लिए मुश्किल है। राज्यसभा सदस्य हैं सर, अब लोकसभा सदस्य बनने की क्या जरूरत है सर? देखिए ये सब तो निर्णय पार्टी करती है। हम लोग पार्टी के 30 साल के कार्यकर्ता हैं। जो काम पार्टी देती है सहृदय उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। पार्टी का निर्णय हुआ कि आपको नवादा जाना है, प्रधानमंत्री का दूत बन के जाना है, बेझिझक सीधे नवादा की सेवा में आपको पूरा तन मन शरीर से समर्पित करना है। राजद उम्मीदवार सरन कुशवाहा कह रहे हैं सर कि बाहरी को इस बार हवाई जहाज से वापस भेजने का काम करेंगे सर। देखिए क्या है कि उनकी भाषा ऐसी हो सकती है क्योंकि नवादा में एक दिशा तय हो रही है नए नवादा की। विनाश, माफियागिरी, ये सबसे हट के आम आदमी का विकास, बड़ा विकास नवादा के लिए और उसको आकांक्षी जिला से निकालना। इतने दशकों तक कभी किसी को यहाँ चिंता नहीं। पुराने काल से लालू यादव के समय से अभी तक ये क्राइम का सेंटर रहा, माफियाओं का सेंटर रहा और अभी माफियागिरी अभी भी है, लेकिन उसका स्वरूप खाली बदल गया, धंधे बदल गए, ये सब बदल गया। अब इसी में दुनिया लगी रहती है। यहाँ का सामाजिक राजनीतिक जिंदगी उसी चंगुल में फंस जाता है। उस चंगुल से इस बार बाहर निकालना है और आम आदमी का विश्वास जताते हुए और बृहद विकास की ओर नवादा को ले जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर सर। इन्होंने तमाम सवालों के साथ अपना जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि मैं राज्यसभा सांसद तो राज्यसभा सदस्य तो हूँ, लेकिन लोकसभा सदस्य इसलिए बनना चाहता हूँ कि बिहार में तमाम प्रकार की माफियागिरी चल रही है। माफियागिरी समाप्त नहीं हुई, तरीके भले बदल गए हैं, लेकिन इस बार भी बीजेपी फिर से आ रही है नवादा में। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिएगा राजनीतिक भारत के साथ। मैं हूं सुमिता। धन्यवाद।